जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से धर्मेंद्र साहू ने किया प्रचार प्रसार। लोगों के बीच पहुंचकर वार्ड की समस्याओं को जाना। जीत के आने पर मूलभूत सुविधाओं पर करेंगे कार्य। अहिवारा में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जोहार छत्तीसगढ़ प्रत्याशी धर्मेंद्र साहू लोगों के बीच पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों से अपने लिए वोट की अपील के साथ साथ अगर वह जीत के आते हैं तो मूलभूत सुविधाओं के लिए, जनता के विकास के लिए कार्य करने का उन्होंने प्रण लिया है। नगरीय निकाय चुनाव की शुरुआत अभी हो चुकी है। इसी तहत जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की तरफ से नगर पालिका अहिवारा में धर्मेंद्र साहू जी छड़ी छाप में खड़े हुए। तो आज हम इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो नगर में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाम धर्मेंद्र साहू है। कि जैसे देखा तो आज अहिवारा की स्थिति, यहाँ नगर में पूरा जनता त्रस्त है और यहाँ के नेता मन मस्त है। यहाँ के रोजी रोजगार हर चीज में पहला अधिकार काकर होना चाहिए, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के छत्तीसगढ़िया मन को होना चाहिए ना, आदमी को होना। पर यहाँ मिला थे का? आप मैंने बताओ, मैं जनता से एक बार पूछ लो तब वो भी मैं बता दी। यहाँ कोई भी चीज में यहाँ अधिकार यहाँ के लोगों ने नहीं मिला थे। यहाँ बड़े बड़े रोजी है, रोजगार है, बड़े बड़े कारखाना है, पर वहाँ भी जो भी यहाँ के जब स्थानीय बन जाते देखते, यहाँ आधार कार्ड देखते तो सीधा भगा देते ना, तुम स्थानीय हो। जबकि संविधान में सीधा सीधा लिखे गए 70 से 80% स्थानीय मतलब रोजगार दिया जाए, है कि नहीं? ओकर बावजूद भी यहाँ का बारे मतलब रोजगार नहीं दे। बार बार यूपी से, बिहार से, झारखंड से आदमी मतलब भर भर के लाते। तो हम मन यहाँ के स्थानीय लड़का मतलब ये रोजी रोजगार के मौका मिलना चाहिए, हक अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ थे। ओकर बाद यहाँ के जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, जैसे नाली मतलब आप जाके झांक लो, पूरा बजावा थे, कोई साफ सफाई कुछ की व्यवस्था नहीं। बिजली जैसे अभी चुनाव ऐसे तो वहां पूरा लाइन से बिजली ऐसे चकमका के जानो मानो अभी एकदम दीवारी हुआ था वह। ओकर बाद पानी तो देखते छो, शिक्षक व्यवस्था देखते छो, है कि नहीं? पढ़ाई वहाँ लड़का मन करे बार जावा थे, वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है। ओकर बाद यहाँ बोलते कि भारत स्वच्छ भारत बोलते हैं, आप मन जाके कहीं भी सर्वे कर लो, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अहिवारा, कोई भी जगह में कचरा है। इस आत्मानंद स्कूल में आप गुजर के देख लो, वहाँ पे पूरा इतना गंदगी है कि वहाँ पे एक तो बाथरूम बने गए है, पूरा बाथरूम वहाँ सड़क में गुजरते, लड़का मन वही चीज ला खून के स्कूल जाते, कितना शर्मनाक बात है। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, देखिए कि रोड के किनारे में आज हर जगह से हाईवे से शराब की दुकान को हटा दिया गया। बट ये अहिवारा एक ऐसा जगह हमको दिखा कि जहाँ पर आजू बाजू में कॉलेज है, तहसील ऑफिस है, जहाँ बच्चे वहां पर अभी पढ़ाई करने आते हैं, उस मेन रोड में वहां पर शराब की दुकान है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही चीज आप खुद देख रहे हो कि यही सरकार जब आए उसके बाद क्या किया, यहाँ के उसको पहले तो उसको निजीकरण कर दिया। पहले उसका ठेकेदारी था ना जी, उसको निजीकरण सरकारी कर दिया गया, उसके बाद यहाँ से बाहर कर दिया गया। उसके बाद जब इनको लगा कि इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है, बिक्री कम हो रहा है, तो फिर से इसको रोड के किनारे में ला लिया गया। उसके बाद लाए भी ठीक है, थोड़ी सुरक्षित जगह में लाना चाहिए ना भाई। बगल में कॉलेज है, पूरे लड़कियां वहां से गुजरती है, बड़े बड़े गाड़ियां वहां से चलती है, कई दुर्घटना होते हैं, तो सोच समझ के इस कदम को उठाना चाहिए। और उसके बाद गाँव बगल में भी है, वहां पे किस टाइप से वातावरण बनता होगा आप खुद सोचो। तो इसका विरोध भी हम किए थे, विरोध जब किए थे तो हमको मारा गया, भगाया गया। अगर अभी आपको अहिवारा का कमान दे दिया जाए तो आपने कुछ यहाँ अपने घोषणा पत्र ऐसा कुछ आपने सोचा होगा कि आप पहला क्या चेंज यहाँ पर लाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम अगर यहाँ जीत के आएंगे तो सबसे पहला प्राथमिकता जैसे कि है रोजगार का बात हम पहले किए। हम रोजगार का सब पूरा यहाँ जितने स्थानीय सबको रोजगार दिलाने का एक प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ संविधान में है। उसके बाद यहाँ पे जो स्वच्छता, जो कि भी बिल्कुल नहीं है, स्वच्छता में एकदम ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद पढ़ाई लिखाई है, उसको पूरा सुधारा जाएगा। उसके बाद जैसे आप शराब का मुद्दा बताए, शराब को वहां से हटा के जहाँ पे पुराना जगह था वहां किया जाएगा। ऐसे कई मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। चलिए, आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब जनता को यही संदेश देंगे, अब जैसे कि चुनाव आ रहा है, कम से कम अब तो जागरूक बनिए। 5 साल कोई विकास का काम तो हुआ नहीं, हुआ है तो सिर्फ भ्रष्टाचारी हुआ है। अब जैसे कि चुनाव आएगा, चुनाव आते ही ये दोनों पार्टी के साथ में कई निर्दलीय भी ऐसे आएंगे जो चुनाव में दारू, साटी, बिछिया, मुर्गा ऐसे अन्य तमाम लुभावने वाली चीजें बांटेंगे। और यहाँ के जो जनता है वो इतने सोए हुए हैं कि वो 4 दिन का जो बांटे हैं उसको खा के
फिर उसी को वोट दे देंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि ये भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचारी वो नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है भाई, वो तो लोन में दे रहा है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? तो अपने आप को, मानसिकता को बदलो, यही मैं अपना वो दे रहा हूँ।